तो देखो ट्राइब्स, ट्राइब्स क्या होता है? जनजाति। और ट्राइब इज अ सोशल ग्रुप, ठीक है ना, एक सामाजिक ग्रुप है, यूजुअली कन्फाइंड विद इन डिफिनेट एरिया, ठीक है ना, एक कन्फाइंड मतलब एक डेफिनेट एरिया में ही होते हैं, बसे हुए, ठीक है ना ट्राइब्स। डायलेक्ट्स, कल्चरल, कल्चरल होमोजेनिटी, डायलेक्ट्स मीन डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स, डायलेक्ट क्या होता है? मीनिंग मेरे को मालूम है, ऐसा मत बोलना मेरे को नहीं मालूम, मीनिंग मालूम है मेरे को। डायलेक्ट का मतलब बताओ। ये डायलेक्ट पता है कहाँ पे गया था? ये एंशियंट हिस्ट्री में गया था शायद, एंशियंट हिस्ट्री में गया था डायलेक्ट। डायलेक्ट का मीनिंग बताओ। हाँ बताओ। हाँ ना, वही तो, वो आपको हिंदी में इसके कोई मतलब ही नहीं है ना आपको। डायलेक्ट का मतलब बताओ मैम। हम्म। देशी भाषा। वो जो प्राचीन भारत में गया था ना, उसमें क्या गया था कि जो सेनापति जो वहाँ पे वॉर जीत के आया है या कुछ त्यौहार मनाया, तो उसका वो लिखते थे शिलालेख के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, तो वो नहीं क्या, एक ऐसी सीक्रेट मतलब डायलेक्ट का मतलब ये भी होता है कि सिर्फ विद्वानों को लैंग्वेज पता होगी, कोड लैंग्वेज जैसे भी लिखते थे, और देशी भाषा को भी डायलेक्ट बोलते हैं। तो ट्राइब्स की नहीं क्या खुद की भाषा होती है ना सर, तो वो बताना चाह रहा है, तो उसका मीनिंग अलग था, इसका मीनिंग अलग है। मतलब वो जो विद्वानों को सिर्फ भाषा पता थी वो वाली, तो वो वहाँ लिखते थे। और ये जो जनजाति की भाषा है डायलेक्ट मतलब देसी भाषा, देसी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तो तुमको नहीं आता। अच्छा, होमोजेनिटी का मतलब? हाँ, एक जैसे ही ना, होमो मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखते हैं, जैसे नहीं क्या, जो गोंड जाती है, तो उनके नहीं क्या, औरतें बहुत छोटी होती है, तो उनकी औरतें पूरी छोटी रहेगी, कोई बड़ी औरत नहीं रहेगी वहाँ पे। और आदमी ने क्या हाइटेड बड़ा रहता है, आदमी जो रहता है ना पुरुष बहुत हाइटेड रहता है। और उनके नाक वाक जो भी है ना, पूरा शेप है, ये जो है ना, ये ऐसा उठा हुआ रहता है ऐसा, है ना। तो कहता मेरे मैं एमपी में रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत आदिवासी लोग रहते थे, उनमें भी जनजातियाँ होती है और जनजातियाँ होती है बहुत सारी। एंड यूनिफाइंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो यूनिफाइड करती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना, उनमें। इट कैन बी इंक्लूड सेवरल सब ग्रुप्स, इसके भी सब ग्रुप्स हो सकते हैं, उनमें भी और कैटेगरी हो सकती है। तो इनफैक्ट ट्राइब इज अ मॉडर्न टर्म फॉर द कम्युनिटीज, ठीक है, ट्राइब जो है मॉडर्न टर्म है किसके लिए? कम्युनिटीज के लिए। जो भी कम्युनिटी बनती है ना, जैसे यूपीएससी की कम्युनिटी हो गई वैसे। तो डेट आर वेरी ओल्ड, ठीक है ना, जो ट्राइब वर्ड यूज हो रहा है वो फॉर कम्युनिटी क्या है, बहुत ओल्ड है। बीइंग अमंग द ओल्डेस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि जो पहले के रह रहे आदिवासी है, और हम जो है नए हैं उसमें, ठीक है ना, तो दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सबसे पहले से रहे उनको ट्राइब बोलते हैं, हमको ट्राइब नहीं बोलते, हमको क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे, है ना। मराठा कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी, मराठी पीपल, है ना, वैसा। तो इनकी जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट, हमें ओल्ड, और वो लोग है, तो भाई उनको है ना क्या बोलेंगे भाई? ट्राइब बोलेंगे, ठीक है ना। ट्राइब्स कैन बी डिफाइंड एज कम्युनिटीज विच डिड नॉट प्रैक्टिस अ रिलीजियन, देख लो, विथ इन विथ अ रिटर्न टेस्ट। अब देखो, मैं जब ये एमपीपीएससी का मैंने पढ़ा है, दृष्टि लेती है, दृष्टि पढ़ाती है एमपीपीएससी का भी, ठीक है ना। तो उसमें था कि जो जनजाति है उनका कोई भगवान नहीं है, तो लेकिन वो नहीं क्या, शिव जी को मानते हैं, ऐसा उसमें लिखा था, ठीक है। हाँ, आप बताओ, आपको लगता है कोई किसी को मानते हो, भगवान की पूजा करते हैं? नहीं, नहीं देखा। किसकी लेकिन? और कोई और कोई और कोई नहीं ना, मतलब असल में नहीं कि शिव जी, मतलब वो तो पता नहीं कैसे आ गया, लेकिन उनके मतलब कोई वो रिलीजन नहीं है, किसी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है वो लोग। हम्म। भोले बाबा, गांजा, गांजा नहीं पीता क्या? हाँ, हाँ। तो देखो, डिड नॉट प्रैक्टिस रिलीजन विथ
विथ रिटर्न टेक्स्ट, मतलब रिटर्न टेक्स्ट में उसका कोई रिलीजन नहीं है। डिड नॉट हैव अ स्टेट और पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ नॉर्मल काइंड, कोई पॉलिटिकल ये नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, सिस्टम नहीं है, कोई स्टेट नहीं है उनका खुद का, ठीक है ना, एक एरिया में रहते हैं, ठीक है। डिड नॉट हैव शार्प क्लास डिवीजन, मतलब जो उनके डिविजन्स है ना, जिसे बटे है, तो वो कोई एकदम शार्प नहीं है इतने कि ये इसमें ही रहेगा, ये इसमें ही रहेगा, एकदम शार्प नहीं है इतना। हाँ, डिड नॉट हैव कास्ट एंड वर नाइदर हिंदूज और पीजेंट, क्या बोल रहा है, डिड नॉट, कोई कास्ट नहीं है, फिर क्या है, कोई ना हिंदू है ना पीजेंट है। नहीं, पीजेंट का मतलब क्या होता है, तुमको ऐसे पता चला? अच्छा अच्छा, देखो पीजेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मतलब प्री इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लेबरर्स। प्री इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लेबर मतलब इंडस्ट्री आने के पहले जो एग्रीकल्चर था उसमें जो लेबर को यूज़ करते थे उनको पीजेंट बोलते हैं। और अ फार्मर विद अ लिमिटेड लैंड ओनरशिप, मतलब इसका मतलब क्या है एक्चुअल, या तो वो क्या बोलते हैं सर, वो खेती करवाते लोगों को पैसे देके, खुद नहीं करते लेकिन, हाँ, तो वो लेबर जैसे पीजेंट हो गए। या फिर उनके पास में जो लैंड है ना वो बहुत कम मात्रा में, या तो लैंड कम मात्रा में, या फिर वो सिर्फ वहाँ लेबर है, एग्रीकल्चर काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, लेकिन वो उनकी खुद की ज़मीन नहीं है, उसका मतलब पीजेंट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज, ठीक है, इनमें क्लासिफिकेशन कैसे कैसे, तो कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, विशेषता क्या है उनकी परमानेंट वाली जो हमेशा रहेगी। परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड रीजन, वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं, फिर लैंग्वेज उनकी कौन सी है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, नाक छोटा ये बड़ा, औरतें छोटी, इकोलॉजिकल हैबिटेट, ठीक है ना, वो किस माहौल में जी रहे हैं, ठीक है ना। द इकोलॉजिकल हैबिटेट इंक्लूड्स द हिल्स, हाँ, पारितंत्रिक, पारितंत्र मतलब वो किस रीजन में जी रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, वहाँ पे रिवर कितने दूर है, मतलब ये सब। तो देखो ये क्या है, कुछ एग्जांपल उसके, हिल्स, या तो हो सकता है पहाड़ी पे जी रहे हो, या हो सकता है फॉरेस्ट में जी रहे हो, या हो सकता है रूरल प्लेन्स, मतलब नहीं, गांव के मैदान, और गांव में मैदान नहीं होता, मैदान नहीं होता, वहाँ सब पहाड़ पे ही रहते हैं, ऐसे 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 थोड़ा सा मैदान चलोगे पहाड़, फिर अरे भाई मैदान रहता है ना, उस मैदान के ऊपर ही तो घर बनाते हैं मैम लोग, वो हो गया मैदान, नहीं पहाड़। अरे जो गांव रहते हैं, गांव उबड़ खाबड़ नहीं रहते, गांव ऐसे तो वो प्लेन बोलते, उसको प्लेन मतलब मैदान है। पठार, ऐसा मून जैसा ताकि वो वहां से फिसल गए, टू फिसलेंगे वैसे घिसल पट्टी, घर से निकलेंगे भाई मार्केट जाना है तो फिसल गए, और बोले डायरेक्ट डायरेक्ट पता कहाँ पहुंचेंगे, डायरेक्ट निकल शॉपकीपर के पास, हाँ देर सा कर दे अर्बन अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज, ठीक है ना, अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज मीन्स, ठीक है ना, जो शहरी शहर के पास में जो इंडस्ट्रीज है, हो सकता है उसके पास में रह रहे हो। और ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि नहीं क्या, आदिवासियों को नहीं क्या मार मार के भगा भगा के उनके लैंड ग्रैब करके सरकार को रिश्वत देके, इंडस्ट्रियलिस्ट उनको पैसा देके, उनको जो नेचुरल हैबिटेट में रह रहे होते हैं वो उनको नहीं क्या बहुत भगा देते हैं, और नहीं क्या वहाँ पे इंडस्ट्री बनाते हैं। ऐसा बहुत होता है, बहुत जेल में जाते हैं बेचारे, क्योंकि देखो वो नहीं क्या, जो पेड़ पौधे हैं प्रकृति के साथ जीना सीख गए वो लोग, तो वो सही जी रहे हैं, सबसे सही जीवन जी रहे हैं, वो कभी दुनिया को खत्म डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, लेकिन हम डिस्ट्रॉय कर देंगे क्योंकि हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं। वो नहीं कि सब अपना वही पेड़ से वहीं उन्हीं के साथ में रहते हैं, बरोबर, सांप काटा तो वहीं पे वो कुछ ना कुछ कर लेंगे जुगाड़ अपना, मतलब प्रकृति को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते वो, समझ रहे क्या। मतलब वो प्रकृति के साथ में भाई बहन बन के रहते हैं, समझ रहे, उनके साथ रहते हैं, उनको नुकसान नहीं करते वो प्रकृति को। फॉरेस्ट में कभी पता चला कि आदिवासियों ने फॉरेस्ट में आग लगा दी, या फॉरेस्ट को ने क्या खत्म कर दिया, वो लकड़ी भी काटते हैं ना तो वो पेड़ उगाते हैं वहां पे, करते वो, ठीक है ना। या फॉरेस्ट में तो ऐसा एक नेचुरल ऐसा एक मैजिक है कि जो पेड़ घने रहते हैं तो उससे बीज गिरते हैं, बीज धीरे धीरे उसमें घुसता है, वो वहीं से पेड़ उगता, मतलब जरूरत भी नहीं है फॉरेस्ट में, एक बार घना हो जाता है ना तो वो खुद ही अपना काम करता है। द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वाइडली डिस्पर्स, ठीक है ना, तो इंडिया में जो है ना इनकी पॉपुलेशन जो है फैली हुई है, ठीक है। तो बट देयर आर ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन इन सर्टेन, तो
कुछ रीजन में क्या है वो घनत्व में, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन में, ठीक है, डेंस पॉपुलेशन। तो अबाउट 85% ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन द मिडल इंडिया, सही है। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो कोई बच गया क्या, उड़ीसा और यूपी का भी कुछ भाग है ना। तो सेंट्रल इंडिया में नहीं, क्या ज़्यादा है, समझ रहे ना कैसे सेंट्रल इंडिया में कैसे आया हूँ। सेंट्रल इंडिया में उनको मारते मारते ना, घसीटते घसीटते यहाँ तक लेके आ गए सर। इधर से इन्वेडर्स आते गए, साउथ में सर ये मलेशिया, श्रीलंका इधर से आते गए समझ लो, है। तो वो सिकुड़ते गए धीरे 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 धीरे, बीच में रह गए, है कि नहीं। और आदिवासी कहाँ मिलते हैं, इधर मिलते हैं अंडमान निकोबार पर, है कि नहीं। पॉपुलेशन सर बहुत कम है, शायद 90 की है। नहीं नहीं सर, वो जो जनजाति है ना, आदिवासी, वो तो लोगों के बताए। आदिवासी जो लोग रहते हैं जिस अंडमान निकोबार के टापू पे, वो सिर्फ है ना 80 या 90 पॉपुलेशन की, 50 या 40 है सिर्फ। तो उसमें क्या हुआ था, अभी कांड हुआ था कि एक कोई फॉरेनर गया होगा वहाँ, रिपोर्टर, और उसने वहाँ पे एक लड़की को, वहाँ की जो जनजाति वो प्रेग्नेंट कर दिया। तो जो बच्चा पैदा, उसको पता चला कि ये बच्चा हमारा नहीं है ये, तो उसने उस लड़की को भी खत्म कर दिया, बच्चे को भी खत्म कर दिया। मतलब उससे क्या हो जाएगा, उनकी जो कम्युनिटी वो इम्प्योर हो जाएगी, दूसरी नस्ल पैदा हो जाएगी ना वहाँ पे, वैसा। और वहाँ पे जो भी, अगर तुम टापू के पास में गए ना, तुम मर गए, कई लोगों को मार डाला उन्होंने। तुम पास में भी गए ना, भाला कहाँ से आके घुसेगा पता नहीं चलेगा तुम्हें। आवाज मत बोलते हमारे पास। ऑफ द रिमेनिंग 15% और 11% द नॉर्थ, ठीक है ना। इसमें जो 15% है, 15% में से 11% नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और लिविंग ओनली लिटिल ओवर 3% लिविंग इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। देखो सबसे ज्यादा लोग नॉर्थ ईस्ट में है, और 3% जो है ना बाकी पूरे भारत में। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, ट्राइब्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है ना। लैंग्वेज की अगर बात करें तो 4 कैटेगरी में ट्राइब्स बटे, कौन से, 2 ऑफ देम जो है वो कौन से ट्राइब है, इंडो आर्यन एंड द्रविडियन, ठीक है। द्रविडियन मतलब साउथ इंडियन, ठीक है। नॉर्थ वाले, नॉर्थ वाले आर्यन, अपन मिडल है, अब मिक्स है, मिक्स, ठीक है। तो है ना, हम न ज़्यादा काले हैं न ज़्यादा गोरे हैं, मैं हूँ गोरा, मैं गोरा हो गया नहीं, गोरा ज़्यादा। तो वो एक जन बता रहा था मुझे कि तेरा कलर गोल्डन है, तो उसने बताया कैसे, तो उसने सर्च किया तो, नहीं नहीं मेरा कलर सर गोल्डन है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझे नहीं। अरे नहीं यार, गोल्डन कलर है, एक्चुअल गोल्डन कलर है ये। वो अमृत कुछ ज्यादा ही गोरा है वो, हाँ। तो मैं गोरा तो हूँ, मैं गोरा तो हूँ, लेकिन एक गोल्डन गोरा हूँ। अभी देखो सर, देखो ना सर, मेरे इतने गोरे नहीं है, लेकिन मुझसे थोड़ा कम गोरे हो सर, ठीक है ना। ठीक है, तो दो भाषा के जो ट्राइब है वो कौन से, इंडो आर्यन और द्रविडियन, और आर शेयर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन एज वेल। तो जो जितने भारत में मिलते हैं, ठीक है ना, एंड ट्राइब्स अकाउंट फॉर ओनली 1% ऑफ द फॉर्मर एंड 3% ऑफ द लेटर, मतलब कि 3% द्रविडियन, 1% आर्यन, 1% आर्यन, 3% द्रविडियन, ठीक है। द अदर 2 लैंग्वेज ग्रुप्स, अभी 2 हो गए, 2 हो गए ना। तो अभी आगे 2 जो है, 2 लैंग्वेज ग्रुप, द ऑस्ट्रिक एंड द तिब्बती बर्मन, ठीक है, ये 2 लैंग्वेज वाले और हो गए। तो आर प्राइमरली स्पोकन बाय द ट्राइबल्स हु अकाउंट फॉर द ऑल ऑफ द फर्स्ट एंड ओवर 80% ऑफ द सेकंड ग्रुप, मतलब कि बाकी जितने बच गए वो ऑस्ट्रिक और 80% तिब्बत बर्मन, मतलब ये 20% ऑस्ट्रिक और 80% तिब्बत बर्मन। ऑस्ट्रिक मतलब समझ रहे हो ना, आदिवासी जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, पूरी दुनिया में ही है, अमेरिका में भी है। उनके उनके नाम से इंडियाना करके एक डिस्ट्रिक्ट है, जाता है, ये स्टेट है इंडियाना, इंडियाना पोलिस ऐसे कुछ बोलते हैं, इंडियाना पोलिस। तो वहाँ पे नहीं क्या, वो वहाँ के रेड इंडियंस बोलते हैं, अमेरिका के रेड इंडियंस, ठीक है ना। तो जनजातियाँ बहुत पूरी दुनिया में फैली है, बेचारों सबको नहीं है ना, मारा गया है। जब बाहर के लोग आए ना, पहले तो उनको खत्म करना शुरू कर दिया, धारण धारण मार, क्योंकि उनका लैंड ग्रैब करने थे ना।
इन फिजिकल रेशियल टर्म्स। इवन तो वास्को दी गामा बोलते हैं, वास्को दी गामा कौन था वो, कुछ तो आया ना, तो उसको वो सर, लेकिन वो नहीं गया भाई, कुछ ऐसे फुकट में तो नहीं आएगा ना, कुछ तो काम करने आएगा ना, क्या करने आएगा, व्यापार। सर व्यापारी था ना सर, लेकिन नहीं क्या सर, वो लुटेरा था सर व्यापार मतलब कैसा होता है, वो लुटेरा था उस जमाने में, क्या था लुटेरा, वो लूटने आया था। जैसे ही उसने लैंड किया ना, जो आदिवासी थे ना, जो देखा, खत्म करना शुरू कर दिया उनको, खत्म कर दिया उसने बहुत लोगों को आते हुए, और उनके लैंड मतलब जो भी है ना मसाला सब चोर चोर के लेके जाएंगे। लुटेरा था, लुटेरा क्या था, आप पढ़ लो उसकी हिस्ट्री, इवन उसके देश में भी उसको लुटेरा ही बोला है, हम उसको सम्मान दे रहे हैं। एक बात की खोज की, अरे भाई तू क्या खोज करेगी यार, भाई तू क्या खोज करेगा यार, पूरी दुनिया, हमारी समृद्धि इतनी थी कि तुम साले हमारे पास आ रहे हो, तुम हमारे पास आ रहे हो है ना, इसके लिए उसके लिए, तू खोज करेगा, तू खोज करेगा हमारे, हमने तो पूरी दुनिया की खोज कर ली, हम बिजनेस कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में, तो हमने खोज की तुम्हारी, और हमने कभी नहीं बताया कि ये गया था, वो गया था। इवन बोलते हैं वास्को दी गामा आया था ना, तो उसको गुजरात, जब वो शिप से आया था, उसकी शिप नहीं क्या सर, छोटी सी थी, और ये जो गुजरात की जो शिप थी, गुजरात वाले की एक की, उसकी शिप बड़ी थी, तो वो नहीं क्या समुद्र तट पे नहीं आ पा रहा था अपनी छोटी शिप के कारण, क्योंकि लहरें आती आती है ना, तो इसने मदद की उसको, गुजरात के एक आदमी ने मदद की उसको लैंड करने के लिए तट के बाद। देखो कैसे हमको मट्टी में मिला दिया पूरी दुनिया ने, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं जिस पेड़ को ज्यादा आम, पके हुए आम लगते हैं ना, लोग पत्थर उसी पे ज्यादा मारते हैं, पत्थर खाया हमने सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो ये ना फिजिकल रेशियल टर्म्स, अगर हम फिजिकल मतलब शारीरिक उसका देखें, शारीरिक है ना, और उसके रंग को देखें, तो उस टर्म में ट्राइब्स आर क्लासिफाइड अंडर निग्रिटो, मतलब निग्रो, निग्रो, हाँ निग्रिटो, नहीं तो सर निग्रो वाले तो इधर भी तो है सर, ये तो काले हैं ना बहुत, ये अपने एमपी में भी तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काले है ना सर, वो बहुत ज़्यादा काले भी तो है ना सर यहाँ पे एमपी में, जनजाति में सर। अरे सर एकदम ब्लैक, इतने ब्लैक है ना, नहीं लेकिन है अफ्रीका वाले, ये देखो सर ऑस्ट्रेलाइट, ऑस्ट्रेलाइट तो मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले, मंगोलॉइड मंगोल वाले, द्रविडियन साउथ वाले, साउथ इंडियन वाले भी जनजाति वाले जो वो धीरे धीरे वो हिंदू धर्म में आ गए। और फिर क्या आर्यन कैटेगरीज, ठीक है ना, जो आर्यन वाले, तो द लास्ट टू आर अगेन शेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, मतलब देखो ये जो आखिरी के दो है ये इंडिया में मिलते हैं, बाकी के तुमको पता चल गया कहाँ मिलते हैं। इन टर्म्स ऑफ साइज ट्राइब्स वेरी अ ग्रेट डील, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ साइज, उनका साइज मतलब पॉपुलेशन साइज, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 7 मिलियन टू सम अंडमानीज आइलैंडर, ये अंडमान वही है 90 वाले। अब इनकी पॉपुलेशन देख के आना कि अंडमान निकोबार पे कितने वो कौन सी जनजाति है जिसको आज तक किसी ने मतलब इंटरफेयर नहीं किया उनके साथ, महाराज मारते हो, ठीक है ना। तो हु में तो उन्होंने बता दिया ना, मार के खत्म कर रहे हैं ना वो, हु में नंबर लेस देन 100, देखो आ गया, देखो 100 से भी कम है, मैंने बोला 90, तो बोला 90 आपको 100 लोगों से भी कम है, ठीक है ना। तो देखो इनकी रेंज कितनी है सर, रेंज एक रीजन वाइज रेंज बोल रहा है 7 मिलियन, मतलब 7 मिलियन मतलब कितने हो गए, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 70 लाख, 70 लाख से ये 100 तक है रीजन वाइज, ठीक है। तो द बिगेस्ट ट्राइब्स आर द गोंड्स, भील्स, संताल्स, ओरायंस, मीनास, बोडोस एंड मुंडास, ठीक है ना, अर्जुन मुंडा, ठीक है। तो ये सब है, ऑल ऑफ whom आर एटलीस्ट मिलियन स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो यहाँ कितने, कम से कम 1 मिलियन तो है ही एक रीजन में किसी में, ठीक है। इनमें से द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स अमाउंट टू अबाउट 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, कितने हैं ये 8.6% ऑफ पॉपुलेशन जितनी है इनकी दुनिया में उससे, तो और अबाउट 104 मिलियन पीपल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मतलब 104 मिलियन कम से कम हमारे देश में, ठीक है।